नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भैरवा अष्टमी की उपासना विधि बताने जा रहे हैं। साथ ही कहानी सुनेंगे। भैरव अष्टमी के दिन भैरव बाबा की उपासना का विशेष विधान है। ये शिव जी के ही अवतार माने गए हैं। इनकी पूजा से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। अगर भैरव मंदिर पास में ना हो तो शिव जी की विधि विधान से पूजा कर लेने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है तो उसे भी उस दिन कुछ खिलाना चाहिए। भैरव बाबा को मिष्ठान में इमरती पसंद है तो उन्हें उस दिन भोग लगाना चाहिए। साथ ही सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य साधारण तरह से पूजा करने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सरसों के तेल का दीपदान करें, उसमें काले तिल और काले तिल के चौमुखा दीपक जलाएं। इनकी पूजा से यम देव भी प्रसन्न होते हैं। शिव जी का रुद्राभिषेक करें दूध दही शहद पंचामृत से। इस दिन भैरव स्तोत्र या बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करने से धन संबंधी समस्या दूर होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस प्रकार साधारण रूप से भी आप पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। इस दिन की कथा कहानी भी अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिव तत्वों के सनातन संस्कृति का मूल धार है। भगवान शिव रक्षक और संहार हैं। दोनों रूप में भक्तों के दर्शन के लिए प्रकट होते हैं। वे आदि अनादि अंत और बुद्धि से परे होते हुए विशेष्टि के पालन और संहार के लिए विधि विधान से एकादश रूप में तो कभी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कुष्मांड बेताल भैरव विनायक योगिनी आदि रूपों में प्रकट होकर सृष्टि को संतुलन करते हैं। भैरव रूप का अवतार भी भगवान शिव ने स्वयं धारण करते हैं। भैरव अवतार कब और कैसे हुआ, इस विषय में शिव पुराण की एक शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार शिव जी की कथा सुनते हैं। कथा सुनाते हुए नंदीश्वर जी ने सनातन कुमार आदि ऋषियों को बताया कि एक बार सेमरू पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा और विष्णु विराजमान थे। उनके समीप महर्षि आए और सृष्टि के प्रधान देवता के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने वेदों से कहा कि आप ज्ञान राशि हैं, सप्रणाम प्रधान देवता के तत्व का निरूपण करें। जब वेदों ने शिव जी को परम तत्व बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वे तो मेरे ललाट से उत्पन्न हुए हैं। सदा दिगंबर शमशान सेवी जटिल सर्पों की माला पहने अमंगल वेश में रहते हैं। उन्हें श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो। तभी पृथ्वी पर आकाश को प्रकाशित करता एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ। उसमें त्रिशूल दंड धारण किए एक भयंकर पुरुषाकृति प्रकट हुई। उस पुरुषाकृति ने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक मुख को काटकर उनकी दर्प बुद्धि को नष्ट कर दिया। यही शिव जी का भैरव रूप थे। वामन पुराण में भैरव जी के जन्म की कथा एक दूसरी इस प्रकार है कि अंधकार जो दंभ का प्रतीक था और देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा वध हो गया, उसे मारने के लिए भगवान शिव ने भैरव रूप धारण किया और अंधक अर्थात घमंड रूप राक्षस तत्व का नाश किया। ये दोनों अवतार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में हुए थे। इसलिए इस तिथि को भैरवा अष्टमी कला अष्टमी भी कहते हैं। क्रोध के आवेग में अवतरित होने के कारण भैरव जी का स्वरूप अत्यंत भयंकर था, इसलिए ये काल भैरव कहे गए। हाथ में दंड धारण करके अवतरित हुए, इसलिए दंडपाणी कहलाए। भैरव शब्द का अर्थ होता है दारुण भीषण घोर भयानक आदि। बाल रूप में रहने से इन्हें बटुक भैरव और जब आनंद की मुद्रा में होते हैं तब आनंद भैरव नाम से जाने जाते हैं। इनकी शक्ति का नाम भैरवी है। ये 10 महाविद्याओं में उल्लेखित हैं। भैरव जी का वाहन कुत्ता है। योगियों ने नाथ पंथ के अनुयायी हैं। इन्हें अपना आराध्य मानते हुए भगवान शंकर की प्रसिद्धि पुरियों में ये नगर रक्षक के रूप में कोतवाल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि मार्गशीर्ष अघन मास के कृष्ण पक्षी अष्टमी को उपवास कर जागरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऋस्थली सेतु नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जो जन्मोत्पत्ति पर काल भैरव की पूजा करने से वर्ष पर्यंत व्यक्ति सभी प्रकार के विघ्नों और अमृत्यु से रक्षित होता है, नरक से अपने पितरों का भी उद्धार कर लेता है। तो ये थी भैरव अष्टमी पे सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।